हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो, आपका फेवरेट चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और हाँ, उम्मीद नहीं आ रही होगी आपने, आई होप सो। इतना मोटिवेशन देने के बाद भी आप लोग अगर होपलेस हो जाओगे तो क्या ही कोई कर सकता है। सो आज हम चैनल मैसेज रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, एक पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पेन दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने एक डेक भी रखा हुआ है, मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है। तो ये रीडिंग का टॉपिक आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, मतलब ऐसी भावनाएं जो वो फील तो करते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं आपसे। ऐसी कौन सी फीलिंग्स है, ऐसे कौन से इमोशंस है, या ऐसे क्या थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं या कह नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से। वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट मैं चैनल करूंगी कुछ मैसेजेस यहाँ पे, और अगर मुझे लगा कि मुझे जहाँ पे लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई करना, वैसे तो मैं हर मैसेज को क्लैरिफाई करना बेटर फील करूंगी, ठीक है। तो यही आज के रीडिंग का टॉपिक है। ओके, बट गाइज हमेशा की तरह बता देना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अगर इनकेस आप इस माइंडसेट से आए हो कि जो जो मैं बोल रही हूँ हर चीज़ मैच कर जाएगी, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ कि मैं हर बात जो मैं कह रही हूँ वो मैच भी हो जाए, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह ज़्यादा सुनो, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा आपका, और हो सकता है वो चीज़ें आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर लो जल्द से जल्द। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर की अनकही भावनाएं क्या है। लेट्स सी। inner motivation inner motivation to get you back, in my life, missing you badly, please trust me this time. My passion for you keeps on growing each passing moment. Please don't trust my showing off on social media. That is just to get your attention. We still share a strong bond together. I expected better from you.
I expected better from you. You broke you broke me badly. Yes, I fear intimacy and commitment. I never used you. I never just used you. Feel blessed to have you. I have healed. I have healed. Open to, open to start afresh with you. I'm sorry. I accept all my mistakes. I did so wrong to you. I was under some negative influence. I faced bad karma for hurting you. I need clarity. I need clarity. I want you. I want you only. Learned my lessons in a very hard way. वाओ! सो मैसेजेस आ चुके हैं, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की अनसेड इमोशंस क्या है? क्या कुछ है जो वो फ़ील करते हैं, सोचते हैं लेकिन कहते नहीं हैं? ओके। सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक़्त बहुत ही मोटिवेटेड लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दे आर रेडी, तैयार हूँ मैं, इस तरह की एनर्जी है आपसे बात करने के लिए, आपके लाइफ में वापस आने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए या इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, आपको क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए। जो भी अब तक वो इग्नोर कर रहे थे, जो भी वो अब तक टाल रहे थे कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ तुमसे बात करने के लिए या अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए, व्हाटएवर दे वर नॉट रेडी अब तक, अब वो हर उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी रेडी दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि अंदर से ही उनको एक मोटिवेशन आ रही है आपके पास वापस आने की, इस रिश्ते को ठीक करने की, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने की एक अंदर से ही मोटिवेशन इस पर्सन को आ रही है। ये पर्सन अभी तक आपके लिए टोटली अनअवेलेबल थे, ना खुद आपको कांटेक्ट कर रहे थे, ना खुद कॉल मैसेज आपको कर रहे थे और ना आप कोई ऐसा रास्ता छोड़ा था कि आप इनको कांटेक्ट करो, ठीक है? हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर हमेशा आपके लिए बिज़ी रहना, हमेशा अनअवेलेबल रहना आपके लिए। लेकिन नाउ इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ रेडी। अब वो रेडी है आपके लाइफ में वापस आने के लिए और आपको वो प्यार देने के लिए, ठीक है? क्योंकि अंदर से ही वो फीलिंग आ रही है उनको कि मुझे तुम चाहिए हो, आई वांट यू, आई नीड यू, ठीक है? अब तक ये इंसान आपके लिए अनअवेलेबल था, अभी आपको पाना चाहता है, आपको वक़्त देना चाहता है क्योंकि अब इतने बैडली आपको मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस पर्सन के पास आज सब कुछ है, दोस्त है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, काम है, पैसा है, कुछ भी है, सब कुछ है। जो भी इनको चाहिए था, जिस भी चीज़ के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी,
वो हर चीज़ है इनके पास आज। वो आपने एक डायलॉग सुना है, मैंने एक रील देखी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल आउट फुल ऑफ फीलिंग्स वो रील थी कि याद रखना एक कोई कोई तो सीरियल था, ड्रामा था, आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा था, उसमें ये डायलॉग था और उसकी रील बनाई हुई थी कि याद रखना तुम्हारे पास एक दिन दुनिया की सारी आज़ाइशें होंगी लेकिन तुम्हारे पास सच्चा प्यार नहीं होगा। ठीक है? लिटरली आज आपके पार्टनर के पास दुनिया की हर चीज़ है, जिसके भी लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, हर चीज़ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। आपको ही मिस किए जा रहे हैं, आपकी याद में गुम है, आपकी याद में तड़प रहे हैं, आँखों से आँसू बह रहे हैं और मुझे बहुत परेशान एनर्जी फ़ील हो रही है आपके पार्टनर की। उनको बस वो चाहते हैं कि आप उन पे इस बार ट्रस्ट करो, क्योंकि पहले भी उन्होंने क्या किया है ना, कई बार आपकी लाइफ़ में आए, माफ़ी माँगी, आपको अश्योर किया कि अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करूँगी और फिर से वही गलती दोहराई है। तो उनको पता है कि अब आप शायद ही उन पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है? हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, डोमिनेट करने की कोशिश करी है, हमेशा आपके साथ गेम्स खेलने की, माइंड गेम्स खेलने की, आपको मैनिपुलेट करने की हमेशा इन्होंने कोशिश करी है। बट अब वो चाहते हैं कि मैं सुधर कर आ रहा हूँ वंस एंड फॉर ऑल, या मैं सुधर कर आ रही हूँ, अब मैं तुम्हें डोमिनेट नहीं करना चाहती, करना चाहता, मैनिपुलेट नहीं करना चाहती या करना चाहता। अब मैं सच्चे इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो। अभी आपके हाथ में है गाइस, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको इनको माफ़ करना है या नहीं करना है, ये आपका कॉल होगा, ठीक है? आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इनका पैशन है ना, जो इनका जो जुनून है आपके लिए, जो प्यार है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, जो एक अंदर इनके आग जो लगी हुई है आपके लिए, वो हर एक पल के साथ बढ़ती जा रही है। अगर ये आपसे प्यार नहीं करते ना, तो इनका पैशन कम होता जाता वक्त के साथ, इनका प्यार कम होता जाता, लेकिन इनका प्यार, इनका पैशन आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, हर वक्त हर पल बढ़ता जा रहा है। आप इनकी धड़कन हो गाइस। धड़कन, अगर दिल में धड़कन नहीं होगी तो दिल कैसे चलेगा, और अगर दिल नहीं चलेगा तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा, राइट? सो आपके पार्टनर की दिल की धड़कन हो आप, हर वक्त हर पल उनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। जैसे टिक 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 घड़ी का काटा होता है ना, एक एक सेकंड जैसे आगे बढ़ता है, तो हर सेकंड के साथ उनका प्यार, उनका पैशन बढ़ता जा रहा है आपके लिए। मुझे लगता है अगर ये पर्सन सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स डाल रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं जिससे देखकर आपको गुस्सा आ रहा होगा या फिर जेलसी फील हो रही होगी या फिर आपको लग रहा होगा कि ये इंसान तो मेरे बिना ठीक है, खुश है, वो सब झूठा है गाइस। वो सब शो ऑफ कर रहे हैं आपके पार्टनर, बस आपका अटेंशन चाहते हैं या रिएक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है? आपकी यादों में खोए हुए हैं, लिटरली आपकी यादें इनको जीने नहीं दे रही है। दे योर मेमोरीज आर हॉन्टिंग देम, ठीक है? सोचो ये ऐसा इंसान कैसे खुश रह सकता है आपके बिना। तो आपको उनके सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, आपको उनके सोशल मीडिया को देख के कोई अजम्पशंस नहीं बनाने हैं कि ये इंसान तो खुश है, मूव ऑन हो गया है, इसके लाइफ में कोई और आ गया है। वो सब आपको दिखाने के लिए ही किया जा रहा है, आपको चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आपका अटेंशन, आपका रिएक्शन निकालना चाहते, देखना चाहते हैं आपको फ़र्क कितना पड़ता है। देखो गाइस, इस पर्सन को अभी भी लगता है कि आपके और उनके बीच में जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज भी स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी गलती मान रहे हैं। मैं गलत था, आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया इस रिश्ते को। आज अगर मैंने तुम अगर मुझसे आज दूर हो, तड़प रहे हो, परेशान हो, बेशक परेशान होंगे, मैं मानता हूँ मेरी गलती है या मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आपके पार्टनर इसके साथ-साथ ये भी बोल रहे हैं कि हमारा बॉन्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वो अभी वीक नहीं पड़ा। उनको ना गाइस आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, उनको आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उन पे गिव अप नहीं करोगे, उनको जाने नहीं दोगे, आप लौट कर आओगे उनके पास। उनको ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है? उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी आपसे, वो कुछ तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की है आपने, जिसका उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन बुरा ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उनका प्यार कम हो गया है या फिर उन्होंने आप पे गिव अप कर दिया है, ठीक है? कुछ ऐसा डेफिनेटली लेकिन आपने किया है जिसकी वजह से वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी, ठीक है? उनको कुछ तोड़ दिया है गाइस आपने, मुझे नहीं पता क्या ऐसा आपने किया है, हो सकता है आपने उस इंटेंशन से ना किया हो, ठीक है? मे बी आपने उनको मिक्स सिग्नल्स दिए या फिर कंफ्यूज किया या फिर रिजेक्ट किया, कुछ तो ऐसा किया है आपने
मे बी आपको लगा होगा कि इससे वो हर्ट नहीं होंगे या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको फर्क पड़ा है, उनको उनका दिल टूटा है, उनको बहुत हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और आपके बाद और बहुत कंफ्यूज्ड, उनको एक समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है। इस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये डरते हैं किसी के ज्यादा करीब जाने से, किसी पे ज्यादा ट्रस्ट करने से या किसी को कमिटमेंट देने से। ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि वो आपसे प्यार करते हैं, और ये बात भी सच है, वो ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो, आज भी प्यार करते हो, चाहे उन्होंने आपसे क्या किया हो, कितना बुरा बिहेव किया हो, कितना आपको हर्ट किया हो या चीट किया हो, या पता नहीं आप इस पर्सन ने आपके साथ क्या ना किया हो या क्या किया हो, लेकिन उनको भी पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और आज भी प्यार करते हो, और वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बस वो थोड़ा सा कमिटमेंट देने से या फिर करीब आने से थोड़ा सा उनको ट्रॉमा है, कुछ डर है। ठीक है। इन्होंने लेकिन कभी आपका यूज नहीं किया है। अगर आपके मन में कभी ये थॉट आया इस पर्सन को लेकर के, यार तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया, तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, यू जस्ट यूज्ड मी, यू जस्ट डिड टाइम पास विथ मी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको यूज नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो आज वो आपके लिए नहीं तड़पते, या अगर आपने जो भी उनके साथ किया है जिससे वो हर्ट हुए हैं, वो हर्ट भी नहीं होते अगर वो आपको टाइम पास समझते या फिर आपको यूज किया होता तो। ठीक है। ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि थैंक यू, तुम मेरी ज़िंदगी में आए, बहुत मैं लकी हूँ जो तुम मेरे लाइफ में आए। ठीक है। आज वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, उनको आपकी वैल्यू समझ आई है फाइनली कि यार तुम जब मेरे पास थे मैं कितना लकी था, कितना ब्लेस्ड था मैं। लेकिन आज मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूँ। ये पर्सन हील हो चुके हैं और उनको लगता है कि अब आपके अंदर ईगो आ गया है। उन्होंने अपने ईगो पे काम किया, अपने आप को हील किया, अपने आप को बदला, और आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपके अंदर ईगो आ गया है, ऐसा उनको लग रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप ईगोइस्टिक हो गए हो। ठीक है। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए अब रेडी है, एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। बहुत सारे सवाल है उससे पहले जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, उनके मन में बहुत डाउट्स है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है। देखो, मतलब इनका कहना यह है कि हम मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू शुरुआत तो करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ सवाल पूछने हैं जो मेरे मन में है। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन अपनी गलती, हर गलती जो उन्होंने करी है ना, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अगर आप पे इल्जाम लगाए थे कि तुम चीटर हो, तुम झूठे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, आप पे झूठे ब्लेम डाले थे, मतलब जो भी गलत सलत आपको बोला था, कॉल आउट किया था, वो हर उस गलती को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, मेरी गलती हुई, मुझे माफ करो। ठीक है। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। उनको लगता है कि मैं किसी इन्फ्लुएंस के अंडर था, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन दूरियां, उनको लगता है कि दूरियां तो आ गई हमारे बीच में मेरी गलतियों की वजह से, लेकिन बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, उनकी फीलिंग्स आपके लिए और स्ट्रांग हुई, उनको आपकी वैल्यू अच्छे से और पता चली। ठीक है। इनको ना गाइस मुझे लगता है कि कुछ बैड कर्मा भी फेस करना पड़ा है आपको हर्ट करने के लिए। आज एक टाइम पे आप उनके ख्यालों में खोए रहते थे, आप परेशान रहते थे, आप इमोशनल इमोशंस में डूबे रहते थे। आज उनकी वो हालत है जहाँ पे वो परेशान है, दुखी है, हर्ट है, डिप्रेस्ड है। उनको क्लैरिटी चाहिए गाइस कि आप इतने बदल क्यों गए। ठीक है। उनको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, चलो आप बदल गए, उन्होंने आपको हर्ट ही इतना कर दिया कि आप बदल गए, आपको बदलना पड़ा, लेकिन वो आपको से जानना चाहते कि अब आप क्या चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने तो अपने लेसन सीख लिए बहुत बुरे तरीके से, मतलब बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है, बहुत बुरी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी है उनको। कर्मा उनका फेस करने के बाद बहुत सारे लेसन उन्होंने सीखे हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है। जिसके बाद उनके ऑब्सेशन, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स और बढ़ गई आपके लिए। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको बस आप ही चाहिए हो, क्योंकि इनको लगता है कि अभी किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे, कभी भी, कभी नहीं कर पाएंगे, ना किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे और ना किसी से प्यार कर पाएंगे। आप फर्स्ट थे और लास्ट थे, उसके बाद उनके लाइफ में कोई भी नहीं आ पाएगा, आपके जैसा प्यार वो किसी को नहीं कर पाएंगे। तो उनको इसीलिए आप ही चाहिए हो एज देयर लाइफ पार्टनर, पूरी जिंदगी वो आप ही के साथ बिताना चाहते हैं।
सो कैसे लगी गाइज ये प्यारी सी रीडिंग? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी राय कि कैसी लगी रीडिंग, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हो। फ्री नहीं होती है, पेड होती है, उसके चार्जेस आपको व्हाट्सएप पे पता चलेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कैंडल स्पेल्स भी मैं करती हूँ गाइज। मुझे लगता है 2-3 ही स्लॉट्स रह गए हैं 11-11 पोर्टल के, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी बुक करिए, ठीक है? मैं बंद कर दूंगी बुकिंग बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैं इस बार बहुत ही कम स्लॉट्स लेने वाली हूँ। 11-11 पोर्टल के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करवाना चाहते हो, अनुष्ठान करवाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, तो उसके फ़ायदे क्या है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। पास्ट में जो भी हुआ पूरे साल, वो खत्म हो जाएगा, वो साइकिल खत्म हो जाएगी और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते की। तो अगर आप चाहते हो कराना, तो आप ये बुक करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। 11 नवंबर को आपकी रिचुअल करूंगी, 11-11 पोर्टल है जिस दिन, और फुल मून है 5 नवंबर को। फुल मून पे आपको कैंडल स्पेल्स क्यों करवाने चाहिए? अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस है, बहुत एक हैवी एनर्जी अगर आपके रिलेशनशिप में, तो फुल मून क्लेंजिंग करता है, हीलिंग करता है रिश्ते की। तो फुल मून के दिन आप कैंडल स्पेल ज़रूर करवाइए, ठीक है? अगर बहुत नेगेटिव हो गया आपका कनेक्शन, बहुत लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके पार्टनर रहना ही नहीं चाह रहे आपके साथ, ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो फुल मून कैंडल स्पेल ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। उसकी भी बुकिंग शुरू है, और बाकी भी मैं जो नॉर्मल स्पेल्स करती हूँ उसकी भी बुकिंग शुरू है। स्पेल जार मैं बनाती हूँ गाइज, इन केस आपको पता नहीं होगा। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, तो आप वो भी बनवा सकते हो अपने लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यंत्र होते हैं अलग अलग तरीके के, शुक्र यंत्र, सूर्य यंत्र, कनक धारा यंत्र, ये सारे यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। जो मैं आपके लिए खास तौर पे अभिमंत्रित करती हूँ, सिद्ध करती हूँ, और फिर आप तक वो पहुंचाए जाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई क्रिस्टल्स लेने आपको, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? अब कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, या तो आप रीडिंग लेके रेमेडीज मैं सजेस्ट करूंगी वो ले सकते हो रेमेडीज, या बिना रीडिंग लिए भी आप रेमेडीज ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे वहां पे भी आपको मेरा एक व्हाट्सएप, 2 व्हाट्सएप नंबर है, मिल जाएंगे। एक नंबर है पर्सनल रीडिंग और रिचुअल के लिए, और एक नंबर है सारे प्रोडक्ट्स के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पहला कमेंट होता है जो मैं पिन करती हूँ, उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के रीडिंग के बेसिस पे जो रेमेडीज आपको लेने चाहिए वो भी मैं पिन कर दूंगी पहले कमेंट में, आप मंगवा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में परसों 11 बजे सुबह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।